नमस्कार। खबरों की इस भीड़ में आप बिहार की खबरें सुनते ही होंगे, पर बिहार की जिन खबरों को भारत लाइव आपके सामने लेकर आता है वो खबरें कुछ विशेष होती हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन रोज सरकार गिराने की बात करता है और लगातार आरजेडी दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार अब अंतिम सांसें ले रही है, किसी भी क्षण सरकार गिर सकती है। इसके बाद एक और मुद्दा सामने आ गया, जिस तरह से जीतन राम मांझी, जो कि इस सरकार के सबसे अहम पिलर हैं, वो अलग तरह से बात कर रहे हैं। लगातार वो थ्रेट दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जो कि नीतीश कुमार के सबसे करीब आजकल हैं, वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के क्रियाकलापों पर ही उंगली उठा रही है। इन सब के बीच में जो कुछ भी पिछले 1.5-2 महीने से आप झेल रहे हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की मुश्किलें, अस्पतालों में जगह नहीं होना, लगातार बीमारियों का बढ़ना और उसके बाद अचानक से इस सब पर कंट्रोल होना। इस कंट्रोल में कहीं किसी का बड़ा हाथ हो सरकार का, तो ये कहना थोड़ा सा ज़्यादती होगा, क्योंकि कोरोना की लहर जितना तेज़ी से आई, उतनी ही तेज़ी से अब धीरे धीरे ठंडी भी पड़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार अब इस ठंडी पड़ी, हालांकि कोरोना काल में भी उन्होंने लगातार जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर किया, भले ही वो केंद्र सरकार के सामने गुहार नहीं लगाए हों, लेकिन कोरोना काल में ये ही दिलासा जरूर बिहार के लोगों को दिलाते रहे कि हम सब व्यवस्था करने वाले हैं। कई मुद्दों पर नीतीश कुमार फेल भी हुए, विपक्ष के हमले भी झेलने पड़े, लेकिन नीतीश कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और बिहार की जनता ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद जीतन राम मांझी बाहर आते हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार की जनता और सरकार मिल करके कोरोना को हरा दिए। कोरोना लॉकडाउन ख़त्म करके 5वां चरण चल रहा है, जिसमें अब बहुत सारी चीज़ों पर से लॉकडाउन हटा दिया गया है, कुछ शर्तों के साथ। इसके बाद नीतीश कुमार आखिरकार घर से बाहर निकले और ये देखने के लिए कि आखिर लोग किस तरह से अपना जीवन यापन शुरू कर चुके हैं, किस तरह से लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस बात को, अपने भ्रमण को, शहर के कई क्षेत्रों में नीतीश कुमार भ्रमण किए, उनके साथ उनके पदाधिकारी भी थे। इन सब बातों के साथ साथ नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातों का जिक्र भी किया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब अपने सरकारी आवास से बाहर निकले तो कई इलाकों का भ्रमण किया, देखा कि कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों की इस चूक से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। बिहार वासियों से उन्होंने अपील की कि मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी भी रखें। इतना ही नहीं, जब ये सब बातें कर रहे थे तो उन्हें अचानक से याद आ गया कि उन पर हमले भी हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने सीधी तौर पे पिछली सरकारों के हमलों का, या कहा जाए क्रियाकलापों का, और आरजेडी के हमलों का जवाब भी दे दिया। लगे हाथ नीतीश कुमार ने अपनी उपलब्धियां भी गिना दी। उन्होंने साफ तौर पे पिछले 15 साल में 38 अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा 31 पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जिनकी प्रवेश क्षमता क्रमशः 9,975 और 11,332 है। अब राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक अभियंत्रण संस्थान स्थापित है। उच्च तकनीकी शिक्षा में विकास का प्रयास लगातार जारी है। आगे नीतीश कुमार ने लिखा है कि देश के पुराने अभियंत्रण महाविद्यालयों में एक बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को केंद्र में रहते हुए 2004 में, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में परिवर्तित कराया। ये क्या कम था। साफ तौर पे उन्होंने अपने विरोधियों को हमला किया और आईना भी दिखाने का काम किया है कि सन 1954 से 2005 तक, यानी कि जब तक कांग्रेस और आरजेडी की सरकार रही, राज्य में कुल मात्र 3 अभियंत्रण महाविद्यालय और 13 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान थे, जिनकी प्रवेश क्षमता क्रमशः लगभग 800 और 3,840 ही थी। उन्होंने आगे लिखा कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे, निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक रहेगी। अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है, लोग इस पर ध्यान दें। साफ तौर पे उन्होंने
कहा है कि लॉकडाउन कोरोना संक्रमण में कमी आने के चलते ये छूट दी गई है। अगर लोग नहीं मानेंगे तो आगे कड़े स्टेप भी उठाए जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब नीतीश कुमार खुद अपने आवास से निकल करके कई मोहल्लों का दौरा करते हैं तो निश्चित रूप से जनता की भी जिम्मेवारियां बन जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ राजनीतिक उथल पुथल और दूसरी तरफ नीतीश कुमार द्वारा मजबूर होकर के बाहर निकलना, कुछ तो बात ज़रूर है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति का एक अलग पोस्टर देखने को मिलेगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।